हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में आपकी जो जॉब सिचुएशन है, करियर सिचुएशन है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश। तो वो मतलब मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें एक तो करियर का भी होता है, तो वो चीज़ मैं जानने की कोशिश करूँगी क्या कहाँ पे अटके हैं, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ है अच्छा होने की। तो वो सब जानने की कोशिश करते हैं। तो आज ये डेक यूज़ करेंगे। पहले मैं यहाँ से 3 कार्ड निकालूंगी कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा साइन, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ओके, हाउस, साइन और एक ब्लू कार्ड प्लैनेट के लिए। ओके, इसे साइड में रखती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। Queen of Cups, okay. Six of Cups, Five of Cups. कप्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। एंड इस प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, ओके। द लवर्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। तो आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। तो चीज़ें जैसे मुझे फील हो रही थी ना, वही है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम डेक की एनर्जी है। तो पहले तो उस चीज़ क्या है ना कि आप ही ज़्यादा इनसिक्योर होते जा रहे हो। एक ऐसी एनर्जी में है जो एक अपने आप को ना संभाल के बचाने में जो भी हो रहा है ना कि और भी ज़्यादा बुरा ना हो, ये सिचुएशन फील हो रही है। खास करके ये चीज़ चल रही है ना आपकी, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में, माना कि ये सबके साथ रेजोनेट ना हो पता नहीं, बट जो कार्ड्स की एनर्जी बता रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपकी जो लव लाइफ है, आप लव लाइफ इन द सेंस कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ, जहाँ पे आपके जो दिल को चोट लगी है, कोई है जो जिसकी वजह से, जिनके नहीं होने की वजह से, या उनके साथ जो इतना मनमुटाव हुआ है, सेपरेशन हुआ है, उसकी वजह से आपका जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा एक सैड में है। सैड में कि आपने लिटरली अपने आप को एक कोने में बंद किया हो, अपनी एनर्जीज़ को ना जैसे क्लोज्ड ऑफ हो। आप सुनते तो है सब कुछ, देखते तो है सब कुछ, लेकिन कोई भी चीज़ है ना वो आपके दिल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो दिल का दर्द, दिल का गम इतना गहरा है कि आप उस एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे हो। अभी आप कह सकते हैं कि इतना तो कुछ है नहीं, बट यस, आपको लग नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़ख्म आपके दिल में, वो चीज़ इतना डीप है कि उसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे आप जो आपके लाइफ में जो खो चुके हैं, जो हो चुका है, या फिर जो बिखर चुका है ना, ये जो बिखर चुका है उसी एनर्जी में ज़्यादा हो। आपकी यही जो इमोशनल, जो डाउन थिंग्स लाइक ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल जो डाउन होना, या फिर आपकी एनर्जी लो होना, यही चीज़ आपको आपके सामने जो भी चीज़ है, आपके सामने जो भी चीज़ है वो या फिर आ सकती है, ये सारी चीज़ें लाइक ना उसके ऊपर आपका नज़र नहीं जा रहा है, या उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन नहीं जा रहा है। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी ऐसे भटकी हुई चीज़ है कि आप लाइक ना बहुत देर तक, मुझे ऐसा लगता है बहुत देर ऑनलाइन रहते हो। ज़रूरी नहीं कोई चीज़ सिर्फ लाइक इंस्टा हो या FB हो या कुछ भी हो, बट ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे ना आपका दिमाग है ना वो स्थिर नहीं है, एक कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक मिसिंग है। आप बस बिखर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कैसे होगा। आप
कितनी भी मुश्किलात का सामना कर रहे हो, लेकिन चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जो एक स्टेबिलिटी, जो एक चीज़ें है ना होनी चाहिए, लाइक आगे देखना है लेकिन आप पीछे ही देखे जा रहे हो। खास करके आपकी जो पास्ट कनेक्शन है, पास्ट वुंड है, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ है ना, स्पेशली जो गलत हुआ है तो भी पकड़ के चल रहे हो कि भाई देखा उसने मुझे चीट किया था, मेरा प्रमोशन नहीं दिया था, और मेरी सैलरी नहीं हुई थी, मेरा इंटरव्यू सक्सेस नहीं हुआ था, या फिर जो अच्छा हुआ था, मेरी वो जॉब है ना बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या करे वो खो गई या नहीं होगा, बस समथिंग वो अगर मुझे मिलता तो बहुत अच्छा रहता था। ये हर चीज़ है ना पास में, चाहे वो गुड मेमोरीज हो या बैड मेमोरीज, हर चीज़ में आप जैसे फंसे हुए हो, अटके हुए, उधर ही आपका ध्यान है। आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन वही चीज़ मुझे इन कार्ड्स के, माना कि फिर वो आपकी एनर्जी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आप तो चीज़ों को ना उतना ही इमोशनल, लाइक ना आप करते तो बहुत कुछ है, लेकिन मैनिफेस्टेशन हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ जहाँ से जो भी मिलता है, जो भी आपके सिनारियो होते हैं ना कि चलो इन्वेस्टमेंट पैटर्न हो, ये हो वो हो, हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ है ना सक्सेसफुल नहीं हो पाती, या फिर आपके जैसा आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रही है, और इसकी वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक नेगेटिव हो रखी है, काफ़ी हद तक। और इस नेगेटिव की वजह से ना और भी चीज़ें बिगड़ रही, क्योंकि आपकी लाइफ में मतलब आपको इम्प्रूवमेंट के लिए एक कदम आगे खींचना है अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ, और उल्टा हो रहा है। चीज़ें एक तो बिगड़ रही हैं तो वो हो नहीं रही है, उसके लिए और भी डिप्रेशन, और भी तकलीफ, और वो सब चीज़ें आपको एक अटका रही है, पीछे की तरफ खींच रही है, और आप आगे बढ़ने के अलावा पीछे जाने अनजाने में पीछे खींच रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस ये जो हो रहा है ना, ये एक फेज़ है, एक फेज़ है। जैसे मुझे काफ़ी हद तक ना मून की एनर्जी आपके इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, जहाँ पे आपकी इमोशंस ना, आपकी साइंस है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो मुझे लग रहा है कि आपकी इमोशंस बैलेंस नहीं है, और आपको लिटरली ना मून एनर्जी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, आपको उस चीज़ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपको वो अंधेरे से निकलना पड़ेगा ताकि आपके लाइफ में रोशनी आ सके। क्योंकि आप ऐसा है ना कि ये 5 ऑफ कप्स जो खो चुका है ना उसे ही देख रहे हो, आप जो है उसे नहीं देख पा रहे हो, जो अभी तक बाकी है या हो सकता है उसी तरफ आप ध्यान नहीं है। और मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि यस आपकी जो आपको लगता है ना कि ये ठीक होगा, मेरी अगर पर्सनल लाइफ ठीक होगी तब मैं प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ध्यान दे पाऊँगा, ये जो आपको फील हो रहा है ना, या फिर उसकी वजह से मेरा इसका अफेक्ट हो रहा है, ये बात सही है कि आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में असर पड़ रहा है, या कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में असर पड़ा था, ये भी हो सकता है। बट चीज़ों को बैलेंस करना आपको सीखना ही पड़ेगा। आपकी सिचुएशन में क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, वो आपको जानना ज़रूरी है। आपको इस चीज़ से जब बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि यस आपको करना क्या है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी तरफ लाइक छोटी सी शुरुआत से स्टार्ट होगी, एनर्जी बदलेगी। हो सकता है कि लिटरली जो पर्सन है आपके उनका वजह से लाइक यूनियन होने के चांसेस है, जिसकी वजह से अपने आप आपकी एनर्जी एलिवेट हो जाएगी, और वो चीज़ आपको करियर में भी, अपनी ओवरऑल पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ग्रोथ देगी। बट इस एक क्लोज जोन से ना भाई ऐसा ही हो सकता है, मुझे बचा के रखना है या ऐसा कुछ है, तो इन्वेस्टमेंट्स हो या कुछ भी है, तो आपको एक फ़्लो होने देना है। आप सिर्फ पीछे की तरफ रुके हुए हो नहीं, आपको फ़्लो होने देना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना है। तो लेट्स सी कि आपकी तरफ और क्या आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ें आपकी तरफ जो हो रही है ना, से कुछ लोगों के केसेस में ना जैसे जैसे एनर्जी चेंज हो रही है, जैसे तो बाय द जून एंड लाइक ना उनकी तरफ से मूवमेंट शुरू होगा कि उनकी तरफ है ना अच्छा गुड न्यूज़ आने शुरू होंगे कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती जाएगी। बट काफ़ी हद तक मुझे नवंबर की एनर्जी लग रही है कि नवंबर में चीज़ें खुलना शुरू होंगी आपके लिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है ना नवंबर तक वो आपकी करनी पड़ेगी। अभी आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है, सब कुछ है, बट जो है वो है, क्योंकि कैसे है ना कि अगर आपने वो ट्रेन नहीं पकड़ी
तो अगेन आपको दूसरी ट्रेन के लिए और डिले हो जाएगा। और यही आपकी लाइफ का पैटर्न होते आ रहा है, क्योंकि आप हर टाइम ट्रेन मिस कर जाते हो, आप कोई फ्लाइट मिस कर जाते हो जो आपकी तकदीर में लिखी है। तो इसीलिए कभी कभी एनर्जीज़ आपको बनाने के लिए ना, कोई रीडिंग्स आपको इस तरह से काम आ सकते हैं कि आपको बोला जाए कि भाई ये तक का टाइम है, तो प्लीज़, क्योंकि इससे पहले हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है अगर आपकी एनर्जी चेंज होती है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर नहीं किया तो और भी डिले में जा सकती है ये प्रोसेस। देखते हैं आपकी तरफ और क्या आ रहा है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, तो 5 नंबर हो सकता है कि आपको 555 एंजल नंबर दिख रहा है। तो जो भी आपके लाइफ में, मतलब आपके सामने ना सब चीज़ ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस तो है, आएंगे ही, ये चीज़ और बढ़ेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपने आप को सुधारना चाहेंगे, चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। बट यकीन मानिए जैसे जैसे आप उस चीज़ को भी पार करते जाओगे तब आपको उसका रिजल्ट भी उतना ही पावरफुल मिलते जाएगा। ट्रैप्ड इन अ फियर, इस एनर्जीज से आपको निकलना है, इस एनर्जीज से आपको निकलना है। ट्रैप्ड इन अ फियर, ये एनर्जीज आपकी मुझे फील हो रही है कि ये अगर कंटिन्यूटी ऑफ एनर्जी पीछे की, मुझे काफ़ी हद तक ये एनर्जी में कैसा लग रहा है ना कि आप सिर्फ पास्ट चीज़ों में ही उलझे हुए हैं। पास्ट में क्या हुआ था, फिर वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आप सिर्फ पास्ट में ही अटके पड़े हो। उस चीज़ से बाहर निकलना बहुत बहुत ज़रूरी है। डेस्टिनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका तो लक चेंज होने वाला है, लेकिन ये चीज़ों का आपका सामना करना पड़ेगा, इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी शनि की दशा शुरू है और वैसे भी अभी वक्री शनि पीरियड शुरू है। तो डेफिनेटली चीज़ों का असर पड़ता है जब ये सब कर्मों का एक खेल होता है, एक लेखा जोखा होता है। बस उस कर्मों को आपको समझना है। आपको, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना कि सर्टेन रेमेडीज़, लेकिन प्रॉपर आपको सोच समझ के करनी है कि क्या करनी है, कब करनी है वैसे। बट वो चीज़ मतलब जो आपके लाइफ में जिस तरह से एक स्ट्रगल दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको सर्टेन रेमेडीज़, शनि देवता की रेमेडीज़ आपको करनी ज़रूरी है, ऐसा लगता है। और उसी वजह से आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। जो लिखा है नसीब में वो मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपको सामने वो सिर्फ दिख रहा है, लेकिन वो मिलेगा कभी जब आपकी एनर्जी चेंज होगी। एंड ये अगेन यही चीज़ आ रही है। 4 कप्स की एनर्जी है, डिस्कॉर्ड और बोर्डम, हर चीज़ आपकी एनर्जीज बता रही है। सिर्फ एक ही कार्ड है जो डेस्टिनी का है, जो पॉजिटिव आया है, जहाँ पे दिख रहा है कि नसीब तो चेंज हुआ, लेकिन नसीब चेंज करने का, क्योंकि एनर्जी आपकी वही दिख रही है, तो आपको उस एनर्जी को चेंज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। लाइक कि आपकी बहुत स्ट्रगल है। हो सकता है कि आपकी बर्थ नंबर 4, 5, 8 हो, बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, और इवन 2 भी हो सकता है, 7 हो सकता है। काफ़ी हद तक मुझे ये फील हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, आपको इस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए बहुत एफर्ट लगेंगे और वो आपको करना ज़रूरी है। 7th हाउस Libra, the area of your life is almost long-term significant partner, romantic and business family. मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप हो या आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करना ज़रूरी है, जहाँ पे आपकी उसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ अटकी हुई है, तो वो भी है, तो वो चीज़ आपको समझनी है। Taurus, again the energy of abundance shows, energy of around you shows the abundance of a nature. It's rich, earthy, productive, yet relaxed and slow. And Neptune, your fantasies and yearnings longest and potential for illusion. मुझे काफ़ी हद तक ये जो कार्ड्स है ना, वो बता रहे हैं कि आप इस ऐसे ना विजन में हो जहाँ पे आपके सामने सब कुछ धुंधला है, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक अलग ही इल्यूजन है कि कुछ हो नहीं सकता या क्या हो सकता है, क्या पता नहीं आप कौन से इल्यूजन में हो। बट इल्यूजन से, इस जो एक डायलेमा से है, हर चीज़ से आप बाहर निकलने की एनर्जी है। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और ये रीडिंग है जहाँ पे
आई डोंट नो कि किसके साथ और कैसे, लेकिन स्पेसिफिक मैसेज है। आप बस इस एनर्जी से निकलिए, बस आपके सामने ना खुशियाँ, क्योंकि टॉरस और ये दोनों भी लिब्रा सॉरी विनस के साइन है और ये बार बार रीडिंग में आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे पॉसिबल है कि आपकी जो लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली उसमें पहले इम्प्रूवमेंट आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि हर चीज़ इम्प्रूवमेंट आप ही की तरफ से होगा और आप ही को करना है, उससे आपको ध्यान देना है। लास्ट देखना चाहूँगी कि आपकी तरफ क्या चेंजेस आएंगे या करने ज़रूरी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी तरफ, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन ये ब्लॉकेजेस आप खोलेंगे तो ट्रू लव आपके सामने आ रहा है। मैंने कहा ना कि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा चेंज होने वाला है आपकी एनर्जी चेंज होने की वजह से, तो वो चीज़ें ठीक होंगी और उसका असर, जो आपकी पॉजिटिविटी है ना, उसका असर हर चीज़ को अट्रैक्ट करने में लग जाएगा। और पावर एंड स्ट्रेंथ, तो आपकी खोई हुई पावर स्ट्रेंथ, या आप एक नई पावर में आ जाओगे, एक नई ऑरा में आ जाओगे, जहाँ पे पूरी पावर में पोजीशन में आप आ जाओगे ना, चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। एंड मिरेकल, तो आपके लाइफ में मिरेकल होने वाला है डेफिनेटली। एंड सिर्फ एनर्जी चेंज कीजिए, बस आप देखेंगे कि लाइफ में चेंज क्या होता है, मिरेकल क्या होता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।